60 से 70% जो है वो लोग जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपनी फैमिली के साथ मूव होते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो फैमिलीज़ को अपने बच्चों के साथ फेस करना होता है। सैम, क्या आप शेयर करेंगे विच इज़ द बिगेस्ट आई वुड से इशू हियर व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जो फैमिलीज़ और बच्चे जो है वो फेस करते हैं? Like absolutely Afshin, great question. देखिए so last 10 to 15 years में मैंने बहुत सारी hundreds of families के साथ काम किया है उन्हें सेटल करने में कनाडा में। और सबसे बड़ा इशू जो हम देखते हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस है। और कम्युनिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस ये एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी हर आने वाली जनरेशन के साथ, फर्स्ट जनरेशन सेकंड के साथ किस तरह कनेक्ट करती है, सेकंड जनरेशन थर्ड के साथ किस तरह कनेक्ट करती है। तो ये चैलेंज है, बट इमिग्रेंट्स के लिए ये चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज कि जब आप अपने बच्चों के साथ कनाडा आते हैं या यूएस आते हैं तो बच्चे स्कूल में जाके उनकी पूरी लैंग्वेज, उनकी वैल्यूज़, उनकी टोन, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये चीज़ टोटली चेंज हो जाती है। आई वुड से कल्चरल शॉक जो है वो स्पेशली पेरेंट्स ज़्यादा फील करते हैं compared to if हमारे भी बच्चे हैं and we can see in our kids, right? So it's a bigger challenge for पेरेंट्स के लिए, आई वुड से पेरेंट्स के लिए एग्जैक्टली पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बच्चे तो देखिए ना कि अगर आप अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं कि आपके बच्चे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, वो स्कूल में जाके 2 महीने के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं 100%, राइट। बट हम जब अपने 30s में, 40s में और 50s में जब कोई नई कंट्री जा रहे होते हैं तो हमारे लिए वो कंट्री के कल्चर के हिसाब से, उस कंट्री की वैल्यू के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, वहाँ का सिस्टम किस तरह काम करता है, वहाँ की लैंग्वेजेस क्या है, वहाँ लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, बिहेव किस तरह करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है। और जब हम ये कंबाइन करें, बहुत सारे इमिग्रेंट्स इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स वन ऑफ द बिगर गैप्स। न सिर्फ ये गैप आपको सेटल होने में रोकता है, परेशान करता है, बल्कि फैमिलीज के अंदर भी दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। 100%, yeah. And we have seen those challenges in families around us. This is the biggest challenge जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। Exactly. और यहाँ पे मैं आपके साथ 2 स्टैट्स शेयर करता हुआ चलूँ कि एक रीसेंट स्टडी जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज थी, उसमें ये कहा गया है कि साउथ एशियन फैमिलीज, स्पेशली फैमिलीज फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज में से जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो 70% के करीब वो कम्युनिकेशन और कल्चरल शॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करता है। और ये भी कहा गया है कि ये प्रॉब्लम्स आपको शुरू के 5 साल में ज़्यादा आप फेस करता है, राइट। दैट टेल्स कि अगर हम इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि हम आते ही 6 महीने में सेट हो जाएंगे या 1 साल में सेट हो जाएंगे, हम सिस्टम को समझ जाएंगे कि तो I think that's the wrong assumption. It takes 2, 3, in sometimes it takes 5 years कि आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ की कम्युनिकेशन उसको ब्लेंड होने में it takes time. एग्जैक्टली। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों है, स्पेशली फैमिलीज के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों है, राइट। हम उस कल्चर से आते हैं कि जहाँ पे ओपन डिबेट बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं की जाती है। कि जिस तरह लगता है कि जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने एक बार हमें एक चीज़ बोल दी कि बेटा ये करना है तो वो ही करना है। इट वॉज नॉट ओपन फॉर डिबेट। आई वुड से पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं। आई मीन जो सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, राइट, स्पेशली द साउथ एशियन कंट्रीज, बच्चों को इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है। वी डोंट आस्क देम, हम जस्ट बोलते हैं कि आपको ये करना है। एग्जैक्टली। सो स्पेशली ये हमारी जनरेशन में ज़्यादा कॉमन था कि पेरेंट्स ने एक बार डिसाइड कर लिया कि बेटा आपको ये करना है, राइट, और वो हम क्या करते थे। अब ये चैलेंज वहाँ भी है, ठीक है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बट कनाडा में ये चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। स्कूल में स्पेसिफिकली बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। और जब वो बच्चे घर पे आते हैं तो वो पेरेंट्स जब उनके साथ जब ओपन डायलॉग नहीं कर पाते हैं, एक हम प्रॉपर प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से चैलेंजेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको वो रिलेशन और अपनी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है। क्योंकि जितना आप अपने बच्चों के साथ बात करोगे, खुलोगे, उनकी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करोगे, राइट, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे वो चैलेंज करेंगे आपको, राइट, देन दे वोंट लिसन टू यू। एग्जैक्टली। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो लैंग्वेज की वजह से भी, कि बच्चे जो हैं वो
लाइक दिन के तकरीबन 6 से 8 घंटे स्कूल में गुजार रहे हैं जहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर रहे उनके हैं। फ्रेंड्स जो है वो वही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो उस वजह से जो है वो दे आर मोर फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कंपेयर टू पेरेंट्स। एग्जैक्टली तो वो सोशल मीडिया पे कंटेंट इंग्लिश में कंज्यूम कर रहे हैं, स्कूल में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और फिर जब वो घर आते हैं और वो अपने इश्यूज या प्रॉब्लम्स जब वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, और अगर पेरेंट्स इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम फॉर किड्स, राइट? दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स इन द फैमिलीज दो। और हमने ये हमारे सामने होते हुए देखा है, एक फैमिली में नहीं, 2 फैमिली में नहीं, मल्टीपल फैमिलीज में होते हुए देखा है कि बच्चे यहाँ पे आके बच्चों ने मतलब कि बच्चों की वैल्यूज जल्दी चेंज हो गई, वो सोसाइटी में एडजस्ट हो गए, उन्हें कोई चीज़ करनी है, वो घर आ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब चूंकि वो पूरा दिन इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो घर में भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स के लिए अगर कभी इंग्लिश बैरियर है तो प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर रहा है। और ये चीज़ का अफेक्ट किया है, इसके नेगेटिव अफेक्ट किया है। देखिए, ये चीज़ सिर्फ हमें कम्युनिकेशन के लेवल तक अफेक्ट नहीं करती है, पेरेंट्स के भी लाइफ में और बच्चों के भी लाइफ में ये चीज़ स्ट्रेस बढ़ाती है, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, राइट? आपको अपने पेरेंट्स बच्चों के बारे में वरी होना शुरू करते हो, यू टेक स्ट्रेस, एंड फिर आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज, एंड विच इज़ अ रियली जेन्युइन इशू राइट नाउ इन द फैमिलीज एंड विद द किड्स। जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो ग्रो कर रही है, राइट? सो दिस इज अ बिगर चैलेंज राइट नाउ। दिस इज अ बिगर चैलेंज। और गाइस, ये सिर्फ हमारा ओपिनियन नहीं है, डाटा भी इस बात को शो करता है। यही कैनेडियन गवर्नमेंट की स्टडी है कि जब नए इमिग्रेंट्स यूएस से कनाडा मूव होते हैं तो शुरू के 5 साल में उनमें डिप्रेशन की जो नंबर्स जो हैं वो हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप, ये प्रॉब्लम्स कैन लीड टू डिप्रेशन एज वेल। और अगर हम इस चीज़ को लाइक फ्रंट फुट पे आके हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो दिस कुड लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स। होगा यूं कि ओवर टाइम जो है वो फिर फैमिलीज के अंदर बच्चों की और पेरेंट्स की ट्रेजेक्टरीज चेंज होना शुरू हो जाती है, राइट? पेरेंट्स या लाइक एल्डर्स जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो 10 साल के बाद भी उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, और बच्चे जो है उनकी वैल्यूज 10 महीने के अंदर ही चेंज हो गई हैं। सो दिस क्रिएट्स डिवाइड्स इन द फैमिलीज। व्हाट सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट या यहाँ की सोसाइटी प्रोवाइड करती है? इफ यू कैन शेयर लाइक किस तरह पेरेंट्स जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो अप्रोच करे, राइट? और बच्चों को किस तरह जो है देयर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं। इफ यू कैन ब्रीफ अराउंड दैट। एग्जैक्टली गाइस, सो लाइक इसका सॉल्यूशन है 2 folds, राइट? देखिए, सो द फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि जिसमें हमें हमारे थॉट प्रोसेस पे काम करना है, हमें हमारी वैल्यूज़ पे काम करना है, हमें हमारे सोचने के तरीके पे काम करना है। आप जब कनाडा आ रहे हैं या आप जब यूएस आ रहे हैं तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ की सोसाइटी में थोड़ी सी ओपननेस ज़्यादा है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चों के पास फ्रीडम ज़्यादा है, राइट? तो अगर हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं कि जब हम कनाडा आएंगे तो हम पाकिस्तान की तरह ही बिहेव करेंगे, लाइक इंडिया की तरह ही बिहेव करेंगे, बांग्लादेश की तरह बिहेव करेंगे, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें आके थोड़ा सा अपने पेरेंटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तो एक तो है ये इनर गेम कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें नए तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि हम बैक होम एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक तो है इनर गेम, राइट? इनर थॉट प्रोसेस, राइट? अपने आप की जो सोच जो है, जो कि मेंटालिटी है, उस पर हमें काम करना है। आई थिंक विद द ओपन माइंडसेट, राइट? विद द ओपन माइंडसेट, एग्जैक्टली, राइट? और जो सेकंड चीज़ जो है जिसके लिए रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है वो है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस। देखिए, लाइक आज के टाइम में ये एक्सक्यूज बिल्कुल भी वैलिड नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मैं कहाँ से सीखूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप YouTube पे जाइए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं कि जो कि आप ले सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। बट उसके अलावा भी आप जब कनाडा आते हैं, आप जब यूएस आते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं न्यू कमर्स के लिए फॉर एब्सोल्युटली फ्री, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए जाइए, आप फ्रेंच सीखने के लिए जाइए, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, जिससे आपके लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होते हैं, राइट? और इसके अलावा भी गवर्नमेंट की बहुत सारी मतलब कि दूसरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जिन पे आप जाके ये चैलेंजेस काउंसलर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक वो आपके फैमिली के सिनेरियो के हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आप अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हो, राइट? सो दीज आर कि आप उस इश्यू को किस तरह सॉल्व करो।
एग्जैक्टली और है ना, देखिए इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप जब कनाडा आइए या यूएस आइए तो अपनी तमाम वैल्यूज़ भूल जाइए। इसका मतलब ये नहीं है। देखिए आपकी वैल्यूज़, आपकी फैमिली के प्रिंसिपल्स जो हमें हमारे फोर फादर्स ने, हमारी लाइक जो पिछली जनरेशन्स ने हमें सिखाई है, हमारे रिलीजन ने हमें सिखाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अबैंडन कर दें, बट गुजरने वाली टाइम के साथ, नई जनरेशन के तकाज़ों के साथ हमें वो चीज़ में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी। हमें उस चीज़ को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। बेसिक एथिक्स आर सेम, राइट? एथिक्स चेंज नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ आप ओपन माइंडेड उस सोच के साथ आए, अपने बच्चों की बात सुने, राइट? तो नहीं समझ आता है तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प एनी टाइम, राइट? तो वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस किस्म का कंटेंट हमसे और भी देखना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आना बताइए, एंड वी वुड लव टू शेयर दैट विद यू। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Keep watching and follow for more.